रीना और समर दोनों ही किसी कॉमन दोस्त के विवाह में आए थे। जब उस दोस्त ने उन्हें मिलवाया तो वे एक दूसरे से बहुत प्रभावित हुए। वैसे तो यह उनकी पहली मुलाकात थी, लेकिन दोनों ही जानी मानी हस्तियां थीं। रोज अखबारों में फोटो और इंटरव्यू आते रहते थे दोनों के। सो ऐसा भी नहीं था कि कुछ जानना बाकी हो। समर सिर्फ व्यवसायी ही नहीं बल्कि देश की राजनीतिक पार्टी का सदस्य भी था। उधर रीना बड़ी बिजनेस वुमन थी, अच्छे दिमाग की ही नहीं खूबसूरती की भी धनी। सो दोनों का आंखों आंखों में प्यार होना स्वाभाविक था। दोस्त की शादी में ही दोनों ने खूब मजे किए और दिल में मीठी यादें लिए अपने अपने घरों को चल दिए। रीना सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने बिजनेस का विस्तार कर रही थी। नाम, पैसा और ऊपर से हुस्न, भला ऐसे में कौन उसका दीवाना ना हो जाए। सो समर ने उससे अपनी मुलाकातें बढ़ाईं। रीना को भी उससे ऐतराज नहीं था। अपने पति की मृत्यु के बाद वह भी तो कितनी अकेली सी हो गई थी। ऐसे में मन किसी न किसी के प्यार की चाहत तो रखता ही है, और सिर्फ मन ही नहीं तन की प्यास भी तो सताती है। रीना भी समर को मन ही मन चाहने लगी थी। बातों बातों में मालूम हुआ समर भी शादीशुदा है, लेकिन उसका पहली पत्नी से तलाक हो चुका था। दोनों अभी अर्ली 30s में थे। कई दिनों बाद समर अपने व्यवसाय के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया गया और रीना भी उस वक्त वहीं किसी जरूरी मीटिंग के लिए गई थी। दोनों को मिलने का जैसे फिर एक बहाना मिल गया। समर अपना काम खत्म कर जब रीना से उसके होटल में डिनर पर मिला तो उसने अपने मन की बात रीना से कह ही डाली। रीना, आज जिंदगी के जिस पड़ाव पर तुम और मैं हूं, क्या ऐसा नहीं लगता कि कुदरत ने हमें एक दूसरे के लिए बनाया है? क्यों ना हम दोनों विवाह के बंधन में बंध जाएं? रीना को लगा समर ठीक ही तो कह रहा है। उसे भी तो पुरुष के सहारे की जरूरत है। सो उसने समर को इस रिश्ते की रजामंदी दे दी। बस फिर क्या था, दोनों ने भारत लौटकर दोस्तों को बुलाकर अपने प्यार को दुनिया के साथ साझा किया और साथ ही विवाह की घोषणा भी। रातों रात सारे जहां में उनका प्यार दुनिया की सबसे बड़ी खबर बनकर गया था। सारे विश्व में फैले उनके सहयोगी उन्हें बधाइयां दे रहे थे। दोनों ने ट्विटर पर अपने दोस्तों व फॉलोअर्स की बधाइयां स्वीकारते हुए धन्यवाद किया। बस अगले ही महीने दोनों ने शादी की रस्म भी पूरी कर ली। हनीमून के लिए मॉरिशस का प्लान तो पहले ही बना रखा था। सो विवाह के अगले दिन ही हनीमून को रवाना हो गए। रीना कहने लगी, समर, जीवन में सब कुछ तो था, शायद एक तुम्हारी ही कमी थी, और वह कमी अब पूरी हो गई है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं दुनिया की सबसे खुशहाल औरत हूं। समर ने भी अपना मन रीना के सामने खोल कर रख दिया था। बोला, सेम या रीना, तुम बिन जिंदगी अधूरी अधूरी सी थी। दोनों ने अपने हनीमून के फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर किए। इतनी सुंदर तस्वीरें थी कि शायद कोई भी ना माने कि यह उन दोनों का दूसरा विवाह था। शायद ईर्ष्या भी होने लगे उन तस्वीरों को देखकर। खैर, हनीमून खत्म हुआ और दोनों भारत लौट आए और फिर से अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। दोनों खूब पैसा कमा रहे थे, पैसे के साथ नाम और शोहरत भी। 2 वर्ष बीते, रीना ने एक बेटे को जन्म दिया। अब ऐसा लग रहा था जैसे उनका परिवार पूरा हो गया हो। रीना अपनी जिंदगी में भरपूर खुशियां समेट रही थी और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाती जा रही थी। समर और उसके विवाह के 10 वर्ष कैसे बीत गए उन्हें कुछ मालूम ही न हुआ। बेटा भी हॉस्टल में पढ़ने के लिए चला गया। समर अब व्यवसाय से ज्यादा राजनीति में सक्रिय हो गया था। 1-2 बार किसी घोटाले में फंस भी गया, लेकिन उसने सारा पैसा रीना के अकाउंट में जमा किया था, जिससे बार बार बच जाता। वैसे तो रीना इन घोटालों को खूब समझती थी, लेकिन अक्सर व्यवसाय में थोड़ा बहुत तो इधर उधर होता ही है, इसलिए उसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता था। शौकीन मिजाज समर जनता के पैसों से अपने सारे शौक पूरे कर रहा था। साथ में रीना भी अब वे स्पोर्ट्स टीम के मालिक भी बन चुके थे। कभी दोनों साथ में रेस कोर्स में तो कभी स्पोर्ट्स टीम को चीयर्स करते नजर आते थे। दोनों को साथ मौज मस्ती करते देख भला किसकी नीयत खराब ना हो जाए।
अंधेरे आसमान में चांदनी फैलाने वाले चांद में भी कभी तो ग्रहण लगता ही है। रीना को अपने पति के रंग ढंग कुछ बदले बदले लगने लगे थे। उसे लगने लगा कि आजकल समर पहले की तरह उसे दिल से नहीं चाहता है। जैसे वह उसके साथ हो तो भी उसका मन कहीं और होता है। वैसे तो वह 50 वर्ष की उम्र पार कर रहा था, लेकिन दौलतमंद लोग अपने जीवन को जी भर कर भी जी लेना चाहते हैं। उनके शौक तो हर दिन बढ़ते जाते हैं और साथ ही साथ वे उन्हें पूरा भी कर ही लेते हैं। रीना को महसूस होने लगा कि अब समर उससे दूरियां बनाने लगा है। न तो वह पहले की तरह उसे वक्त देता है और न ही उसकी तारीफ करता है। जहां रीना को देख समर के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल जाती थी, वहीं अब वह काम का बहाना कर उससे नजरें तक नहीं मिलाना चाहता था। वह समझने लगी थी कि जरूर समर के जीवन में कोई और औरत आई है। अब वह उसकी ज्यादा से ज्यादा खबर रखने लगी थी, जैसे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, वह कहाँ और कितने पैसे खर्च कर रहा है आदि। इस बार जब रीना के बिजनेस अकाउंट से समर ने कुछ पैसे निकालने चाहे तो उसने समर को साफ ना कह दिया। वह बोली, समर, तुम्हारी मौज मस्ती के लिए नहीं कमाती मैं। तुम्हारे पास मेरे लिए फुर्सत के 2 क्षण नहीं, अकेले मौज मस्ती के लिए वक्त है। अगर ऐसा ही है तो वह मौज मस्ती तुम अपने पैसों से करो। यह बात समर को चुभ गई थी। उसने तो घोटाले के पैसों से रीना को बहुत ऐश करवाई थी। खैर, इतना अनाप शनाप पैसा था दोनों के पास कि पैसे का झगड़ा तो मामूली ही बात थी। रीना अब समर की दूसरी गतिविधियों पर भी नजर रखने लगी थी, जैसे अपनी फेसबुक वॉल पर वह किसे ज्यादा तवज्जो देता है, किसके फोटो ज्यादा शेयर करता है, किस महिला मित्र को ज्यादा कमेंट करता है आदि। कुछ ही दिनों में वह समर की बेरुखी की तह तक पहुंच गई। उसकी फेसबुक वॉल पर किसी जवान लड़की के ऐसे कमेंट दिखे कि उसे लगा कि समर के उस लड़की से संबंध है। ट्विटर पर भी उसने नजर गड़ा रखी थी कि समर किसके नाम पर क्या ट्वीट करता है। तभी उसका ध्यान पड़ा कि जो लड़की समर से काम के सिलसिले में अक्सर मिलती जुलती है, उसके और समर के मैसेज कुछ साधारण नहीं। उसे कहीं से उन संदेशों में प्यार की गंध आने लगी थी। वह सब समझ गई थी कि शौकीन मिजाज समर क्यों उससे किनारा कर रहा है, क्यों उसके खर्चे बढ़ गए हैं। समर इतना बड़ा व्यापारी और शख्सियत है, कौन लड़की उसके साथ उठने बैठने और मौज मस्ती करने से इनकार करेगी। और फिर इतनी बड़ी हस्तियों पर प्रेस और मीडिया तो जैसे नजर गड़ाए ही रहते हैं। अखबारों और मनोरंजक मैगजीन्स में समर व उस लड़की के संबंध के बारे में खुल्लम खुल्ला छपने लगा था। रीना को यह सब बहुत अखरने लगा। एक तो पति की उससे दूरी, ऊपर से जग हंसाई भी। जो पैसा वह दिन रात मेहनत करके कमाती रही और पति के जिस पैसे पर उसका हक है उस पर कोई और मौज करे, यह बर्दाश्त करना क्या आसान बात है। और तो और जब कभी पार्टी में जाती, समर साथ न होता तो वह अन्य महिलाओं की हंसी का पात्र बनकर रह जाती। उसे ऐसा महसूस होता जैसे किसी ने उसके जले पर नमक छिड़क दिया हो। सब कुछ उसकी बर्दाश्त से बाहर होने लगा था। सो एक दिन उसने गुस्से में आकर ट्वीट कर डाला, मेरे पति समर के दूसरी लड़की से संबंध है। यह मैं आप सब के साथ साझा कर रही हूं क्योंकि मैं दुनिया के ताने सुन सुनकर परेशान हो गई हूं। बेहतर है मैं स्वयं ही इसे स्वीकार लूं। यह ट्वीट तो ऐसा था जैसे मीडिया के हाथ गड़ा खजाना लग गया हो। समर इसे बर्दाश्त न कर पाया और उस रात दोनों में खूब झगड़ा हुआ। समर ने कहा, क्यों तुम हमारी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हो? तुम भी चैन से रहो और मुझे भी रहने दो। यदि मेरे किसी और लड़की से संबंध है तो तुम्हें क्या? तुमसे पहले भी तो मैं तलाकशुदा था, तब तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हुई, फिर अब क्यों? रीना बिफर कर बोली, क्योंकि अब मैं तुम्हारी पत्नी हूं। तुम्हारे पैसे और तुम पर मेरा हक है। तुम उसे किसी और से बांटो और मेरी जग हंसाई करवाओ, मैं कैसे बर्दाश्त करूं? सारी मीडिया आज तुम्हारी और उस लड़की की ही बातें कर रही है। मैंने अपने मुंह से स्वीकार लिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? मैं बताता हूं। अगले 1 महीने बाद फिर से इलेक्शन आ रहे हैं। तुम्हारे इस ट्वीट से मेरी कितनी छवि खराब होगी तुमने सोचा?
कौन टिकट देगा मुझे? और इस राजनीति में मैं जो अपने पैर जमा रहा हूं वह कल को हमारे बेटे के लिए ही तो अच्छा होगा। चलो जो भी हुआ भूल जाओ, और जब हम अच्छे पति पत्नी की तरह प्यार भरी जिंदगी जिएंगे। रीना को लगा उसके जीवन में लगा ग्रहण हट गया है। उसे लगा जैसे उसका खोया प्यार उसे फिर से मिल गया है। सो उसने अगले दिन ही समर से कहा, समर चलो ना हम एक कॉमन ट्वीट फिर से कर देते हैं। समर कहाँ मना करने वाला था। दोनों ने मिलकर अगले ही दिन ट्वीट किया, हम दोनों अपने जीवन से बहुत खुश हैं और उस लड़की के बारे में जो भी कहा वह मात्र एक गलत फहमी थी। मीडिया में फिर से यह बात फैल गई थी। समर की छवि एक बार फिर अच्छे राजनेता की बन गई। 1 महीना बीता, चुनाव हुए और समर को कुर्सी हासिल हो गई। अब समर के तेवर फिर से बदल गए थे। रीना ने लाख कोशिशें की कि समर गैर महिलाओं से संबंध ना रखे, किंतु फितरत से शौकीन समर को वह रोक ना पाई। खूब जगहसाई हुई। पति, प्यार, पैसा सभी तो बट गया था। वह समझ गई थी कि वह दोबारा अपने ही पति द्वारा छली गई है। इस झटके को वह सहन न कर पाई और एक दिन अपने ही घर में मृत पाई गई। पुलिस आई, उसे लगा कहीं यह हत्या तो नहीं, लेकिन नहीं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से मालूम हुआ कि उसने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। वह तो चली गई, लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़ गई। एक पत्नी कैसे अपने पति के प्यार को बांट ले और कैसे रोज रोज जगहसाई करवाए? दूसरी महिला उसके हक को छीन ले, उसके पैसे पर मौज करे, जिसे बदनामी और इज्जत की परवाह ही नहीं। लेकिन एक पत्नी के लिए तो वह उसकी इज्जत पर जैसे बड़ा प्रहार है। वह कैसे उसे सह सकती थी? तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि हमारी ये कहानी आपको दिल से छू गई होगी। अगर इस कहानी ने आपके दिल में कोई कोना जगाया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली हमारी कहानी का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। आपके प्यार और समर्थन का हमेशा इंतज़ार रहेगा।